तो एक ज़मीनी लेवल पर जो जैसे मैंने अपने फ़िल्म में किरदार को गढ़ा है कि एक लड़की वो अपने बेसिक चीज़ों के लिए भी उसको स्ट्रगल करना पड़ता है, कपड़े हुँ, के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, खाने हुँ, के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये किरदार वही है मोनालिसा, हुँ, जो आज अपनी चीज़ों के लिए स्ट्रगल करती नहीं तो हुँ, सड़क पे जाकर कौन माला बेचना पसंद करेगा? बिल्कुल, हर आदमी चाहता है कि हम कार में ही चलें। सही बात है। तो ये तो उसके लिए बड़ा मतलब एक संघर्ष का दौर है और दूसरी बात ये है कि अगर ऐसी लड़की आगे बढ़ती है तो करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन होगी वो। लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक सबक होगा और वो लोगों के लिए प्रेरणा का माध्यम बनेगी वो। ऐसा मेरा मानना है। ये क्या बहुत आप बड़ा मकसद है। मोनालिसा के लिए कोई वर्कशॉप या ट्रेनिंग आयोजित कराएँगे बिल्कुल ताकि वो कराऊँगा। बेहतरीन एक्टिंग सीख सके? बिल्कुल कराना होगा। इसके अलावा तो मैं हुँ, अभी तो उसको ऐसे सीधे पर्दे पे उतार भी नहीं सकता, हुँ, क्योंकि मैं खेल तमाशे के लिए तो फ़िल्म नहीं बना रहा हूँ। हुँ, अभी फ़िल्म आएगी तो आप लोग देखोगे और क्रिटिक्स करोगे उसके। हुँ, तो क्रिटिक्स को ध्यान में रखते हुए मुझे फ़िल्म के हर एक पहलू पर बात करनी होती है, हर एक पहलू पर विचार करना होता है हुँ, और मोनालिसा को अगर कम से कम भी तो कम से कम 3-4 महीने मुझे उस पे काम करने की ज़रूरत होगी। हुँ। हमारी टीम है जो उसको हर एक चीज़ के लिए तैयार करेगी, सिखाएगी, समझाएगी और वो समझदार है मेरे ख़्याल से, इतनी तो समझदार है कि बहुत चीज़ें जल्दी च टैकल कर लेगी चीज़ों को। क्या आपको लगता है कि मोनालिसा का जो फैन बेस है वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तक पहुँच पाएगा? नहीं पहुँचेगा, वो होता ही नहीं है। ऐसी चीज़ें तो बताया ना कि सीज़नल चीज़ें होती हैं, सीज़नल चीज़ें कभी भी बॉक्स ऑफिस तक नहीं जाती हैं। उनका एक अलग माध्यम होता है, सोशल मीडिया का अलग माध्यम है और बॉक्स ऑफिस अलग है। तो बॉक्स ऑफिस तभी होगा जब मेरी फ़िल्म अच्छी बनेगी। उसकी सबसे बड़ी जो विशेषता ये होनी चाहिए बॉक्स ऑफिस पे, हुँ, वही उसकी आँखें बॉक्स ऑफिस पर कैश नहीं कराई जा सकती जब तक हुँ, कि आप अच्छी फ़िल्म ना बनाएँ। हुँ, तो मेरे ख़्याल से इस बात को लेकर ज़्यादा गंभीर होने की ज़रूरत नहीं है कि वो रहेगी फ़िल्म में तो फ़िल्म हिट हो जाएगी। ऐसा कोई पैमाना नहीं है, ऐसा कोई फ़ॉर्मूला नहीं है। फ़िल्म हिट होने का जो फ़ॉर्मूला है वो उसकी अपनी गुणवत्ता है। हुँ। तो उस गुणवत्ता पे ध्यान देने की ज़रूरत है और उसमें एक पार्ट वो भी होगी। तो मैं उस पे भी काम करूँगा। फ़िल्म अर्थ के लिए बनाई जाती है, जी, अच्छे पैसे कमाने के लिए बनाई जाती है। जी। क्या मोनालिसा को फ़िल्म में लेना घाटे का सौदा तो नहीं हो जाएगा? देखिए, मैंने कभी भी अपनी लाइफ़ में जो डिसीज़न लिए हैं, उसमें कभी ये नहीं सोचा कि मुझे नफ़ा होगा या नुकसान। हुँ, अगर नफ़ा-नुकसान की बात होती तो मैं भी नाचने-गाने वाली फ़िल्में हुँ, और एक बंगले में जाकर बार-बार मर्डर होने वाली फ़िल्में ही बनाता ना। हुँ, मैं बोल्ड डिसीज़न अगर लेता हूँ तो मुझे पता है कि अगर नुकसान भी होगा तो वो झेलना मुझे ही होगा। हुँ, और इतनी कुवत रखता हूँ, गट्स है कि मैं झेलूँगा और लड़ूँगा। चलता रहेगा कारवां। रिस्क लेना तब से सीखा मैंने जब से महादेव ने मुझे बताया कि जीवन बहुत क्षणभंगुर है आपका हुँ, और इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। तो मैं इतना क्यों डरूँ मैं किसी से कि नहीं मेरा नुकसान हो जाएगा या नफ़ा होगा। जो हुँ, बोल दिया सो बोल दिया, वो हुँ। होगा, देखा जाएगा। सोनोज मिश्रा जानबूझकर के एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं क्या? किसी एक धर्म के खिलाफ सिर्फ़ एक ही मुद्दे को लेकर के पकड़े रहते हैं। क्या कहीं न कहीं से फंडिंग आ रही है क्या आपको? अगर फंडिंग आ रही होती तो जो मैंने फ़िल्म 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ में बनाता हूँ, ये 100 करोड़ में बनती। हुँ, अगर फंडिंग कहीं से आ रही होती तो मुझे छोटी-छोटी चीज़ों के लिए स्ट्रगल नहीं करना होता, हुँ, मुझे धक्के नहीं खाने होते, मुझे लिंचिंग का शिकार नहीं होना पड़ता, मैं हुँ, भी अपने एसी वाले वैन से बाहर नहीं निकलता, सड़कों पर जान बचाने के लिए भाग नहीं रहा होता और बनारस के घाट पर महीनों तक नहीं पड़ा रहा होता। हुँ, तो अगर इस तरह की बात होती तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ नहीं होती। ये जिनके साथ होती हैं वो लोग बड़े-बड़े महलों में हैं और मैं आज भी मज़दूर की तरह से ही हूँ, आज भी सड़क पर हूँ, वन बाय वन अपने देश के लिए, अपने सनातन के लिए, धर्म के लिए काम कर रहा हूँ और मैं किस सब धर्मों का सम्मान करना सिर्फ़ मैं जानता हूँ क्योंकि मैं कट्टर सनातनी हूँ। कट्टर सनातनी होने का मतलब है कि सबको साथ में लेकर चलने वाला। हमारे यहाँ नफ़रत तो सिखाई नहीं गई है। हुँ, तो मैं तो सबको प्यार करता हूँ। मेरे आस-पास तो जितने भी उसमें 50% ज़्यादा मुस्लिम ही हैं मेरे। ये हुँ, मेरी इस फ़िल्म के प्रोड्यूसर भी मुसलमान हैं। हुँ, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मैं एक एजेंडे के तहत काम करता हूँ? हुँ, उन लोगों का एजेंडा लगता है जिनकी आँखों पर कट्टरपंथ का पर्दा चढ़ा हुआ है। हुँ, वो लोग जो कट्टरपंथी हैं, जो आज के सभ्य समाज में भी मध्ययुगीन सभ्यता का अनुसरण करते हैं, उनको लगता है कि एक ख़ास जो उनकी आइडियोलॉजी है, वही दुनिया पे राज करेगी। ऐसे लोगों के खिलाफ मैं और मरते दम तक रहूँगा। बाकी मेरे साथ जो लिबरल लोग हैं, 2-2 मेरे फ़िल्म के प्रोड्यूसर मुस्लिम हैं दोनों हुँ, और मैं उनके साथ रहता हूँ और सबसे ज़्यादा तीर्थ मुझे कराने वाले भी वही दोनों मुस्लिम हैं। हुँ, वो मुझे बताते हैं फलाँ मंदिर चलना है, वहाँ पे ये है, वहाँ पे वो है, मैं जाता हूँ। और मैं कभी नहीं कहता हूँ कि आप मेरे साथ मंदिर आओ, लेकिन मुझे मुझे मज़ार पे जाना अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे धर्म में तो कहीं मना नहीं किया। मैं हुँ, जाता हूँ, मज़ार पे जाता हूँ, हुँ। वहाँ पे शीश नवाता हूँ, मुझे लगता है वो भी मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरे देवता हैं।